अब मैं ज्यादा देर न करते हुए अपने इस आशार के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं कि हर एक की तबीयत के मुताबिक नहीं हूं मैं, हर एक की तबीयत के मुताबिक नहीं हूं मैं, कड़वा जरूर हूं, मुनाफिक नहीं हूं मैं। लिहाजा मेरे दोस्त, आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देना चाहता हूं हमारे दोस्त, हमारे अजीज राशिद कादरी साहब को कि वो स्टेज पे आएं और अपना इजहार ख्याल करें। जनाब राशिद कादरी साहब, आपकी जोरदार तालियों के साथ। हेलो, मेरे तमाम नौजवान, मेरे बुजुर्ग भाई, मेरी तमाम माएँ बहनें और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे तमाम मजलिस के चाहने वाले, मेरी तमाम नौजवान भाइयों से गुजारिश है कि वो बाहर रोड पे खड़े रहने के बजाय और जल्द से जल्द जो है वो कुर्सियों पर अपनी जगह ले और बैठ जाए, ताकि अनकरीब बहुत जल्द जो है वो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमारे बीच में मौजूद होंगे। तो उस वक्त जो है वो आपको शायद कुर्सियों पर बैठने का मौका मिले ना मिले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द बाहर रोड खाली कर दे आने जाने के लिए और कुर्सी पर बैठ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं चाहता तो ये था कि शहर के पिछले 15 साल के पूरे विकास आपके सामने खोल के रख दूं, क्योंकि शहर में पिछले 20 दिन से लगातार एक लॉलीपॉप चल रहा है कि पहले वाले आमदार ने शहर में कुछ नहीं लाया। अभी जो नवाब बाहर से पैराशूट से आए हैं उनके लोग कह रहे हैं कि हमारे भाई ने कॉरपोरेटर होते हुए 200 करोड़ की एंट्री की, 200 करोड़ की एंट्री की। तो मैं, वक्त की बहुत किल्लत है, नहीं तो आप मुझसे पर्सनली मिल लीजिएगा या कभी भी आप जो है मुझे ऑन कैमरा बुला लीजिएगा। मैं आपको बता दूं पिछले 15 साल में हमने 5 साल, 10 साल, 15 साल जिस एमएलए को चुनकर दिया, इक्तिदार की कुर्सी पर बिठाया, इक्तिदार की कुर्सी पर बैठने के बाद उस एमएलए के जरिए और उस नाकारा 18 से 20 कॉरपोरेटर के जरिए मुंब्रा में तकरीबन ऑन पेपर मेरे पास 700 करोड़ का रिकॉर्ड है। ऑन पेपर 700 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड है जो मुंब्रा में आए, कहां गए किसी को पता नहीं। और जो रिकॉर्ड मेरी छोटी सी नॉलेज के हिसाब से जो रिकॉर्ड मुझ तक मैं निकाल नहीं पाया, वो भी तकरीबन जैसे कि हॉस्पिटल के जरिए बर्बाद किए गए पैसे, टोरेंट पावर के जरिए बर्बाद किए गए पैसे, आपके गर्ल्स हॉस्टल के जरिए बर्बाद किए गए पैसे, और जैसे कब्रिस्तान की मिट्टी के जरिए बर्बाद किए गए पैसे, और भी कई अनगिनत जमीनों के जरिए बर्बाद किए गए पैसे, अगर आप उसका कैलकुलेशन निकाल लोगे तो ये 2000 प्लस जा रहा है, 2000 करोड़ से ज्यादा जा रहा है। तो जो लोग मेरे मुंब्रा शहर को गुमराह कर रहे हैं कि पहले पैसे मुंब्रा ने नहीं उतरे, उनकी नॉलेज के लिए बता दूं, कभी भी आके मुझसे मिल लेना। आपका ये लॉलीपॉप अपने पास रखना। शहर में 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए आ चुके निधियों के जरिए, और अभी आप, ये तो 2000 करोड़ जो थे विवियाना के थे, अभी जो नया लॉलीपॉप आप शहर को गुमराह कर रहे हो, 200 करोड़ लाए भाई ने, 200 करोड़। तो सुनो, पहले के 2000 करोड़ और अभी के 200 करोड़, अगर ये मेरी जनता के काम नहीं आए तो ये सारे पैसे इनको जूते की नोक पे रखती है मुंब्रा की जनता। पैसे लाने वाला नहीं चाहिए, जनता के काम में पैसे लगाने वाले की जरूरत है मुंब्रा को। तो ये अपना लॉलीपॉप अपने पास रखना कि हमारे भाई ने 200 लाए, हमारे साहब ने 2000 करोड़ लाए, आप 4000, 10,000 करोड़ लाओ, जनता तक 1 रुपया नहीं पहुंच रहा है। फायदा अगर पहुंच रहा है तो आपके बिल्डरों को, आपके चमचों को, आपकी जो आपके सामने जो झुकते हैं ना,
लॉलीपॉप के लिए, उनको, आप जिनको लाल बत्ती का लॉलीपॉप देते हैं उनको, आप जिनको कॉर्पोरेटर की टिकट का लॉलीपॉप देते हैं उनको, ये मेरे शहर के पूरे पैसे वहां बर्बाद हो रहे हैं। जनता का क्या? मैं वक्त की किल्लत के लिए की वजह से आज आपके सामने पूरा ऑन रिकॉर्ड 2000 करोड़ खोल सकता था, आगे खोलूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, लेकिन यहां से नहीं। अब वक्त वो नहीं है 2000 करोड़ का। मुसलमानों होश में आओ, होश में। अब वक्त नहीं है 200 करोड़ का, 2000 करोड़ का। हमारे परदादा चले गए बीजेपी को भगाते भगाते, उसके बाद दादा चले गए बीजेपी को भगाते भगाते, उसके बाद हम में से कईयों के अब्बा चले गए बीजेपी को भगाते भगाते। अरे बीजेपी 15 साल पहले 13 से 17 सीट पर थी, जब सारा पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एकजुट होकर इनका लॉलीपॉप के जरिए कभी कांग्रेस को, कभी एनसीपी को, कभी समाजवादी को, हर किसी को मुसलमान ही तो वोट दे रहा है। तो फिर बीजेपी क्यों अभी तक हिंदुस्तान से बाहर नहीं गई? क्यों वो 13 सीट की बीजेपी आज 300 सीट पर आके खड़ी है? क्योंकि हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कभी समाजवादी के नाम पे, कभी कांग्रेस के नाम पे, कभी एनसीपी के नाम पे। देखो, इन्होंने मुसलमानों को आपस में इतना लड़ाया, इतना लड़ाया, इतना लड़ाया, लेकिन मैं बता दूं, मेरे रब्बे करीम ने इन्हें एक झलक बताई, एक झलक। इनकी पार्टी के 2 टुकड़े, इनकी निशान के 2 टुकड़े, इनके लोगों के 2 टुकड़े। तो इस गलत फहमी को अपने दूर से, अपने दिलों से निकाल दो कि बहुत आसान है मुसलमान को मुंतशिर करना। ये ना तुम्हारे बस की बात थी, ना 100 साल से तुम्हारे लिए मेहनत करने वाले उन आरएसएस के टट्टुओं की बात है। ये तुम्हारे बस का नहीं। बहुत हो गया तुम्हारा गुमराह करना। मेरा मुसलमानों से मुतालिबा है, गौर करें, पिछले 70 साल से मुसलमान बीजेपी को भगाने में तो लगाए। कहां है बीजेपी? कैसे पहुंची 300 सीट पे? क्यों नहीं पूछते इनसे जवाब? क्या तुम भूल गए? संजय राउत ने कहा था बाबरी मस्जिद हमने 17 मिनट में गिराई। क्या तुम भूल गए? ऑन स्टेज उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था कि जब बाला साहेब ठाकरे को कॉल आया, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी शिव सैनिकों ने गिराई है तो मुझे फक्र है। आज वो किधर है? अपने आप को सेकुलर बजाने में लगे हुए। हाँ, क्या आप भूल गए जितनों ने औलिया की शान में गुस्ताखी की वो इन्हीं के बीच में से, कांग्रेस में से, एनसीपी में से, समाजवादी में से है। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की वो कहां से है? इन्हीं में से है ना। क्या वो एमआईएम के लोग हैं? क्या वो मुसलमान है? ये इन्हीं के टट्टू है, इन्हीं के गुलाम है जो हमें पिछले कई सालों से बेवकूफ बनाकर मुसलमानों के लगातार वोट ले रहे हैं। कब तक मुसलमान, कब तक बेवकूफ बनेगा? कब तक इनके झांसे में आएगा? औलिया की शान में जहां तक गुस्ताखी करने की बात है तो मुंब्रा से लेकर थाने तक, आनंद प्रांश पे जितेंद्र अवार्ड, संजय राउत, अनगिनत ऐसे टट्टू हैं जिन्होंने लगातार औरंगजेब रहमतुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, औलिया कराम की शान में गुस्ताखी की। यहां तक हद पार हो गई तो उन्होंने मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से भी खुद को नहीं रोका। और मुसलमान जिन एमबीए की बात कर रहे हैं तो उस गुस्ताख को रोकने के लिए एक सीएम आगे बढ़कर खड़ा हो गया कि कोई इस गुस्ताख को हाथ लगाए तो मैं देखूंगा। उसके बाद उस सीएम जो है उसी के साथ ज्वाइंट होकर अजीत दादा पवार, जिन्होंने गठबंधन किया, और उसी अजीत दादा पवार ने यहां के एमएलए को बचाने के लिए पैराशूट से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए थाना राबोड़ी से एक मुसलमान का भेजा। मैं आपको बता दूं कि मेहरबानी करे इनकी बात में ना आए
और गुमराह होने से बचे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अगर भाई आ गए तो डेवलपमेंट होगा। मेरा आपसे एक सवाल है, हज का छोटा रिचार्ज सुना है आपने? 30 का वाउचर, 20 का वाउचर, 10 का वाउचर। पता है 30 का वाउचर कौन है? राज ठाकरे। हज का छोटा रिचार्ज, उससे छोटा अविनाश यादव, और वो इत्तू सा नीतीश राणे, जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। वो इत्तू सा असदुद्दीन ओवैसी साहब के अगर सामने खड़े हो जाए तो जूते से शुरू हो जाए और घुटने पे खत्म हो जाए। इसके मुंह में जबान दिया किसने? तुम्हारा वोट जिसने लिया ना, कांग्रेस, वो एनसीपी, वो समाजवादी, यह इनकी देन है कि ये इतने से आज खुलकर हमारी मस्जिदों पर, अजानों पर, मदरसों पर, खानकाहों पर, यहां तक के औलिया पर, अंबिया पर मुंह खोल रहे हैं और वापस आपके बीच में आकर ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि बीजेपी को भगाना है। बीजेपी को भगाने के नाम पर ये भीख मंगे जो आपके बीच में वोट मारने के लिए आए हैं, ये भीख मंगे जो आपके बीच में वोट मारने के लिए आए हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, खुदारा इनकी बातों में ना आए। इन्हें ऐसा जवाब दे आने वाली 20 तारीख को कि अगर आप शहर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि नजीब मुल्ला के आने से डेवलपमेंट होगा, अजीत दादा पवार को मजबूत करने से डेवलपमेंट होगा, तो हम अपने जूते की नोक पे रखते हैं आपका डेवलपमेंट। अगर आपके लोग मस्जिद पर उठने वाली आवाज के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, अगर आपके लोग मदरसे, खानकाहों, अजानों पर आवाज उठती है, तो अगर आपकी जबान नहीं खुल सकती है तो आपकी 2,200 करोड़ आपके जितने अमाउंट है उनको हम लात मारते हैं मुसलमान, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो हमारी कौम के लिए खड़ा है हम उसके लिए खड़े हैं। मुमरा शहर, जितने भी शहर बर्बाद हुआ आप सब जानते हैं। जब टोरेंट आया था, टोरेंट की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये दादा के लोग, ये शरद पवार के और ये अजीत पवार के सब बैठकर मलाई ले रहे थे। आपका अपना सैफ पठान रास्ते पर उतरकर लड़ रहा था। जब कब्रिस्तान की बात आई तो ये शरद पवार या अजीत पवार के लोग मलाई जमा करने में लगे थे, सैफ पठान सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ रहा था। जब आपकी बुनियादी सहूलतों की बात आई तो ये अजीत पवार या शरद पवार या अपनी कुर्सियों पर बैठकर मलाई जमा कर रहे थे, ये सैफ पठान सड़कों पर उतरकर आपके लिए लड़ रहा था। एजुकेशन के नाम पर जब आपके बच्चों की स्कूलें, कॉलेज छीनी जा रही थी, रिजर्वेशन जमीनें हड़पी जा रही थी, तो ये जो आपके बीच में आज वोट मांगने आए हैं, यही शरद पवार, यही अजीत पवार के लोग, ये नाकारा ड्रग कॉर्पोरेटर जो आज अपने आप को ये गुट और वो गुट में बता रहे हैं, ये अपने अपने जिनकी ये चाटू करते हैं, इनके साथ मलाई जमा करने में लगे हुए थे। लेकिन ये एमआईएम थी, यह असदुद्दीन ओवैसी का सिपाही था, ये सैफ पठान की टीम थी। तो बाकायदा पिछले 15 साल से आपकी और हमारी मुमरा की लड़ाई लड़ रही थी, सड़कों पर थी। अब क्या वक्त नहीं आया है? अब क्या वक्त नहीं आया है कि मुमरा वाले एकजुट होकर असदुद्दीन ओवैसी का हाथ मजबूत करें? अब क्या वक्त नहीं आया है कि मुमरा वाले एक होकर सैफ पठान का हाथ मजबूत करें? मैं आपसे 2 मिनट में रुखसत लूंगा एक आखिरी बात करके। अपना वोट देने से पहले एक बार याद दिला दूं आपको, वोट एक शहादत है। आपका वोट एक शहादत है। अपने घर वालों को बता देना, अपने अड़ोस पड़ोस को बता देना, आपका एक वोट आपकी शहादत है। आप अगर वोट घड़ी पे या तुतारी पर अगर आपने वोट दबा दिया, शरद पवार हो चाहे अजीत पवार हो, गारंटी है कि आने वाले वक्त में ये लोग इक्तिदार के लिए बीजेपी से मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मस्जिदें शहीद हुई, अगर अजाने पर आवाज उठी, अगर मदरसे शहीद हुए, अगर मॉब लिंचिंग हुई, अगर मुसलमानों का नुकसान हुआ, तो याद रखना उस नुकसान में तुम्हारे भी हिस्सेदारी होगी।
जिस वोट से तुम इनको इक्तिदार में अगर लाओगे तो उस बर्बादी में तुम्हारी हिस्सेदारी होगी। इसलिए एक बार वोट डालने से पहले सोच लेना। क्या आप लोग मेरे साथ ये अहद करते हैं कि मैं और मेरे घर वाले, मैं पूरे मुंब्रा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, मैं, मेरी बिल्डिंग, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आने वाली 20 तारीख को पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस को कामयाब करूंगा। हाथ उठाकर बताएं कौन कौन मेरे साथ है। मैं, मेरी बिल्डिंग के लोग, मेरे पड़ोसी, आने वाली 20 तारीख पतंग के निशान पर वोट करना है और मजलिस को कामयाब करना है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।